नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 8 मई और चलिए जानते हैं 8 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 8 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व रेड क्रॉस दिवस और साथ ही साथ आज ही के दिन आपका विश्व थैलेसेमिया दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो 8 मई को 2 दिवस मनाया जा रहा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसेमिया दिवस। अब बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। तो यहाँ पे है कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले पिछले क्लास को रिवीजन करते हैं। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया था। तो प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन था कि किस देश के पत्रकारों को गिरलोमो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो फिलिस्तीन के पत्रकारों को। और कौन सी कंपनी दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक को लॉन्च करेगी। तो बजाज। और देश के पहले स्वदेश बम वर्षक मानव रहित हवाई वाहन को कहां से लॉन्च किया गया। तो बेंगलुरु से। और इंडियन सुपर लीग के 10वें संस्करण यानी कि 2023-24 का खिताब किसने जीता। तो मुंबई सिटी ने जीता है। तो ये था रिवीजन क्लास। अब बढ़ते हैं आज के अपडेट्स की तरफ। तो आज का पहला विषय, जोस राउल मोलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। आयरलैंड का, पनामा का, सोलेमन द्वीप का या सिंगापुर का। तो यहाँ पर जोस राउल मोलिनो को जो है वह पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं पनामा के बारे में। तो पनामा की जो राजधानी है वह है पनामा सिटी। पनामा की राजधानी जो है वह पनामा सिटी है। और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वह है बालबोआ। बालबोआ यहाँ की मुद्रा है। अब अन्य ऑप्शन के बारे में बात करें हम, तो अभी हाल ही में चर्चे में था सिंगापुर। और सिंगापुर को चर्चे में रहने का जो कारण था वह था कि अभी हाल ही में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं, सिंगापुर के पीएम बने हैं लॉरेंस बोग। सोलेमन द्वीप अभी हाल ही में चर्चे में था। तो इसका चर्चा का कारण था कि अभी हाल ही में सोलेमन द्वीप के प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है जेरेमिया मोलेन। जेरेमिया मोलेन। और अभी हाल ही में आयरलैंड भी चर्चे में था, क्योंकि आपको पता है कि आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो साइमन हैरिस को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अब यहाँ पे है कि कर्नाटक में अन्य कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो बांदीपुर है, नागरहोल है और अंसी है। अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन आंसर चाहिए और उसके डिटेल चाहिए तो मैंने अभी हाल ही में वीडियो डाला है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप राष्ट्रीय उद्यान को देख सकते हैं। तो कर्नाटक में जो है बांदीपुर है, नागरहोल है और अंसी है। महाराष्ट्र में जो है बोर है, तडोबा है, अंधारी है और कोयना है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है वह है पेज, सतपुड़ा, रानी दुर्गावती। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है एक ही राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा। इसके अलावा यहाँ पे टाइगर रिजर्व में जो है कि अमनगढ़ और पीलीभीत। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी बिहारों की अगर हम बात कर ले, क्योंकि हम यूपी से हैं तो यूपी का एग्जाम आने वाला है। तो कुछ अगर पश्चिमी बिहारों की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है। तो चंदौली में है। उसके बाद रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो चित्रकूट में है। यह 53वां टाइगर रिजर्व से घोषित किया गया था। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें विजय सागर पश्चिम बिहार तो यह महोबा में है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है ललितपुर में है। कतरनिया घाट वन्य जो अभ्यारण्य जो है बहराइच में है। जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार जिसका पुराना नाम सुराहा ताल था। तो सुराहा ताल कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूपी के एग्जाम में सुराहा ताल। सुराहा ताल। तो सुराहा ताल जो है वह बलिया में स्थित है। अब यहाँ पे बात करें कि कर्नाटक का जो भद्रा टाइगर रिजर्व है चर्चे का कारण क्यों रहा। तो इसके चर्चे का कारण ये था कि
सफारी आगंतुकों में यहाँ पर वृद्धि देखी गई, यानी कि भद्रा टाइगर रिजर्व में टाइगर के देखने वालों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण यह चर्चे का कारण बना रहा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट है आपका कि प्रत्येक वर्ष 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैंने बताया कि आज है 8 मई और आज के दिन दो दिवस मनाए जा रहे हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस और थैलेसेमिया दिवस। थैलेसेमिया दिवस, ये दोनों दिवस जो है 8 मई को मनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स दिवस की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे की बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ष 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। और विश्व हाथ स्वच्छता की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है आपका ए कि प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेड क्रॉस के संस्थापक जो थे और पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम आता है आपका हेनरी ड्यूटमैन, इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष को 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो रेड क्रॉस के संस्थापक जो हैं उनका नाम है हेनरी ड्यूमैट। इनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष जो होता है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला विषय, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सलीमा टेटे, अभय शर्मा, आर वैशाली या तचवी बधानी। तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए कि सलीमा टेटे को अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का कैप्टन बनाया गया है। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं यहाँ पर अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो अभी हाल ही में चर्चे में थे अभय शर्मा, यह भारतीय क्रिकेटर है और इन्हें युगांडा क्रिकेट टीम का कोच चुना गया है, तो जिसके कारण अभय शर्मा चर्चे में थे। आर वैशाली की बात की जाए तो आर वैशाली अभी हाल ही में चर्चे में थी क्योंकि यह भारत का 24वां ग्रैंड मास्टर बनी है और इन्हें अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर 84वां बनी है और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है शतरंज से है। और तचवी बधानी भी अभी हाल ही में चर्चे में थी, यह महाराष्ट्र की हैं और लिम्बो स्केटिंग, नाम आपने सुना होगा, लिम्बो स्केटिंग के कारण यह चर्चे में आई थी। तो लिम्बो मतलब स्केटिंग करने वाली यह सबसे कम उम्र की लड़की थी, जिसके कारण यह चर्चे में आई तचवी बधानी। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सेमी क्रायोलॉजिकल इंजन प्रशिक्षण में उपलब्धि हासिल की? रॉसकॉस्मोस, डीआरडीओ, सीएनएसए या इसरो। तो यहाँ पर बात करते हैं रॉसकॉस्मोस की, तो यह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो यह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है और यह भी अभी हाल ही में चर्चे में आई थी। और इसके चर्चे में आने का कारण था अंगारा A5 रॉकेट इसने लॉन्च किया है। A5 रॉकेट लॉन्च किया जिसके कारण चर्चे में रहा है। डीआरडीओ चर्चे का में था अभी हाल ही में, यह भारत की संस्था है और सबसे हल्की बुलेट प्रूफ अभी इसने बनाया है, बुलेट प्रूफ जैकेट। CNSA की बात करें तो यह चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है और यह चर्चे में क्यों थी, तो सेन झोउ 18 मिशन इसने लॉन्च किया है। सेन झोउ 18 मिशन इसने लॉन्च किया जिसके कारण चर्चे में रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सेमी क्रायोलॉजिकल इंजन प्रशिक्षण में उपलब्धि हासिल करी, तो सही आंसर होता है आपका डी, इसरो। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका डी, इसरो। अब जानते हैं यहाँ पे इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसरो की जो स्थापना की गई थी यह 15 अगस्त साल 1969 को इसकी स्थापना की गई थी।
वर्तमान इसके अगर संस्थापक की बात की जाए तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। और वर्तमान समय में इसके जो हेड हैं यानी कि अध्यक्ष हैं वह हैं एस सोमनाथ। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया, सॉरी, यहाँ पे कुछ वन लाइनर आपके अपडेट हैं तो उनको देख लेते हैं कि अभी हाल ही में 26वां आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की नई बैठक कहाँ पे की गई थी। तो अधिकारियों की जो बैठक की गई थी वह नई दिल्ली में की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा है कि जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर AFC अंडर-23 एशिया कप 2024 को जीत लिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि AFC अंडर-23 एशिया कप, ठीक है, किसने जीता? तो जापान ने जीता। किसको हरा के जीता? उज्बेकिस्तान को। तो ये कुछ आपके वन लाइनर थे जिसके कारण हमने यहाँ पे लिखा। अब बढ़ते हैं आज के पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि देश के पहले स्वदेशी एवं वर्षक मानव रहित हवाई वाहन को लॉन्च कहाँ से किया गया? तो जिसका सही उत्तर था बेंगलुरु। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? सलीमा टेटे, अभय शर्मा, आर वैशाली या तस्वी बघानी? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।